is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil. When Elon Musk met with Prime Minister Modi earlier today, did he... And I assume he wants to do business in India? Power lies not in the armed forces. Power lies with the people. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इंडिया से क्या बात करनी है? नेशनल इंटेलिजेंस की न्यू हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू वुमेन स्पाई लेडी, स्पाई हेड तुलसी गैबर्ड अपनी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ ही जो फर्स्ट लीडर दुनिया का तुलसी गैबर्ड मिलती हैं, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ड जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। अब ये देखा ना कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। उसकी वजह यह कि अमेरिका डज नॉट हैव एनी चॉइस। आपको तुलसी गैबर्ड के बारे में पता होना चाहिए, शी वाज डेमोक्रेट। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को छोड़ के आई। मैंने सही कहा ना कि कितना अनयूजुअल एंगेजमेंट है। इस तरीके से जो स्पाई हेड होता है वो दुनिया के लीडर्स के साथ नहीं मिलता। इंटेलिजेंस का जो हेड होता है वो मुलाकात नहीं करता। मोदी साहब जिस पैमाने से, जिस नंबर ऑफ वो उनकी मुलाकातों का अगर आप सिर्फ स्केड्यूल देखें, विवेक रामास्वामी जिसके पास कोई पोजीशन नहीं है, पहले तो वो डॉज का था हेड, एलॉन मस्क से मिलते हैं वो जब भी जाते हैं, ठीक है। देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आएगा ना, उसने पहले वहाँ पे कोई ना कोई अपनी कंपनी रजिस्टर तो करवानी है। उसने कहा कि आप तो 24 आवर्स में इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं होगा। लेकिन मोदी साहब की जो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट तुलसी गैबर्ड में थी। और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप समझ लें कि उसको उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, निभाया, विन किया, ठीक है ना जी, निभाया, विन किया, एन इम्प्रेशन दिया कि हाँ जी ठीक है। सो माइकल वॉट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से ऑलरेडी मुलाकात हो गई है। फर्स्ट अमेरिकन हिंदू वुमेन, कैन यू इमेजिन? और वो अपने फेथ को बहुत ज़्यादा लेकर आगे चलती हैं। और उन्होंने ये कह रखा है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे फेथ से कितना ज़्यादा ताल्लुक़ है या क्या इस बारे में ख्यालात है, तो आप मेरे सोशल मीडिया के उठाकर जो पोस्टें हैं और जो वहाँ पर मेरे एक्सप्रेशन हैं वो पढ़ लें। और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको अपने साथ लेकर चलती हैं। और बहुत हमने देखा कि कई जगहों पर वो टेम्पल भी गई और इससे पहले बहुत सी बातें हुई, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आई एम प्राउड हिंदू लेडी, उन्होंने ये बोला कि नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात, दोस्तियां रखी हुई हैं और उनको इस चीज़ का बहुत एडवांटेज है। ये चीज़ नरेंद्र मोदी महसूस करते हैं कि मैंने तुलसी गैबर्ड को तब बुला लिया, और वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका के अंदर स्पेस नहीं मिल रही थी, और आज इस चीज़ से आप अंडरस्टैंड कर लें। तुलसी जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत की है, वो दोनों के बीच ये बातचीत हुई है कि ना सिर्फ ये कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो कोऑपरेशन है, और स्पेसिफिकली एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ कदम उठाने और मिलकर काम करने की बात हुई है इसके अंदर। ये आप देख लें, इससे पता चलता है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस कितनी है। इससे ये पता चलता है कि अगर इंटेलिजेंस का हेड कोई और कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ नहीं मिलता और फिर भी वो मोदी साहब से वो मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि भारत की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा उसको कैसे देखा जा रहा है कि उससे मिलना जो है उनसे बहुत ज़रूरी था। तुलसी गैबर्ड साहिबा का मोदी साहब से मिलना इतना ज़रूरी था, उन्होंने कहा नहीं वो मिलना है, और वो मिली। अब जिसने जो करना है वो कर ले। मतलब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। तो तुलसी गबार्ड के साथ मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और जो नए इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उन पर बात हुई है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आरजू मैं आपके दर्शकों को देना चाहती हूँ। भारत कई बार ये बात कहता रहा है कि जो अमेरिका में डीप स्टेट है उसने इंडिया को टारगेट किया है,
यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, शेख हसीना आउट हुई और मोहम्मद यूनुसिन हुए, उसके लिए भी अमेरिका की डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो तुलसी गबार्ड के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हिजाब इंडिया के खिलाफ चल रहा था, अब ये माना जा रहा है कि तुलसी गबार्ड के आने के बाद इस कंसर्न को यूएस से कहेंगे कि भैया आप इसको एड्रेस कीजिए। यानी इंडियन कई और अथॉरिटीज वहां पर मौजूद थी, जिसमें अजीत दोवल साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब भी मौजूद थे। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप से हो सकता है पहले ही मीटिंग हो जाए इलॉन मस्क के साथ। हम वहां पर मैं जाऊं और अपनी टेस्ला जो है वो वहां पर लेकर जाऊं और बिजनेस जो है मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि भाई मोदी से ज़्यादा टफ लाइन बात नहीं करनी। उसकी अगर आप टफ बात करेंगे तो उसका नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि हम मोदी के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।